हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एंड एक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज के अंतर्गत आज हम क्लास 397 डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली रिवाइज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसको कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का नाम दिया गया है, उसको अभी ड्राफ्ट इंडियन गवर्नमेंट ने तैयार किया है। आखिरकार डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नए वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, हम बात करें डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल की या रिवाइज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की, तो इस बिल का उद्देश्य क्या है। इस बिल को लाने का उद्देश्य ये है कि लोगों का जो पर्सनल डेटा है उसकी सुरक्षा करना, साथ ही जो इन भारत से बाहर डेटा भेजने पर नजर रखना और उल्लंघन करने वालों पर दंड या जुर्माने का प्रावधान जो है वो आपका रिवाइज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे रिसेंटली अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है, आईटी मंत्री हैं जो इस समय हमारे, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है बिल का मसौदा ट्वीट किया है और इसके मुताबिक कोई भी कंपनी किसी भी नागरिक का डेटा बिना उसकी सहमति से इस्तेमाल नहीं कर सकती है, और यदि ऐसा करती है तो यहाँ पे 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना जो है उस कंपनी पर लगाया जा सकता है। तो इस रिवाइज्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो है यहाँ पे ये सारे पॉइंट रखे गए हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये बोला था कि जो प्राइवेसी है वो हर इंडियन सिटीजन का जो है वो आपका फंडामेंटल मौलिक अधिकार है। तब से पुराना डेटा संरक्षण कानून 2017 जो चल रहा है, अब केंद्र सरकार ने उसको संशोधित करके संशोधित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 का ड्राफ्ट मांगा है और इसको 17 सितंबर 2022 से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों की प्रतिक्रिया इस पे मांगी है, जो जिससे जनता के व्यू इस ड्राफ्ट बिल पर जाना जा सके और जनता अपनी प्रतिक्रिया माई जीओवी की आधिकारिक वेबसाइट www.mygov.in पर यहाँ पे दे सकती है। इसके अलावा हम पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात करें कि यदि कोई कंपनी आपके पर्सनल डेटा, जो भी आपका पर्सनल डेटा है, उसको उसका यूजर्स का पर्सनल डेटा गलत इस्तेमाल करती है, चुराती है या लीक करती है, तो उस पर 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके पहले जो आपका पहले जो डेटा प्रोटेक्शन बिल था, उसमें जो जुर्माने की राशि थी वो 15 करोड़ रुपए रखी गई थी। यदि किसी कंपनी जो कि इस तरह के काम में इन्वॉल्व है, जिसमें कि पर्सनल डेटा आपका इस्तेमाल किया गया है या चुराया या लीक किया गया है, तो यदि उस कंपनी की यदि आय कम है तो उसके वैश्विक कारोबार जो भी है उसका उसका 4% जुर्माना जो है इस डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत, प्रावधानों के तहत जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। यदि ये बिल पास होने के बाद सरकार के पास उन देशों को स्पेसिफाई करने की शक्ति होगी जिन्हें कंपनियां पर्सनल डेटा ट्रांसफर करती हैं, और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसे प्रस्तावित कानून से स्टेट एजेंसियों को डेटा प्रोसेसिंग से मुक्त कर सकती है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। ये बिल पास होने के बाद जब ये बिल पास हो जाएगा, तो ये बिल पास होने के बाद सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का भी गठन करेगी, जहां कंज्यूमर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कंज्यूमर अपनी यहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकेंगे, और जिसे ये बिल संसद में पास होने के बाद कैंसर अधिनियम के तहत प्रयोजनों के लिए बोर्ड की स्थापना करेगी, जिसे जिसे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का नाम दिया जाएगा। और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के ड्राफ्ट में ये भी लिखा गया है कि बोर्ड के निर्णय, शिकायत, सुनवाई और निर्णयों की घोषणा जो होगी वो सब आपके डिजिटल रूप में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की हम बात करें तो ये कानून के प्रावधानों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र डेटा ऑडिटर कोई भी यहाँ पे इस रिवाइज डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत जो है यहाँ पे डेटा ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी, जो इस पर अपनी रिपोर्ट जो है यहाँ पे डिजिटली रूप में भी पेश करेगा। जहां तक और हम बायोमेट्रिक डेटा की बात करें, यदि कंपनी आपके अटेंडेंस के लिए कोई बायोमेट्रिक डेटा कोई कंपनी अटेंडेंस के लिए कर्मचारी का बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करती है, तो इसके लिए उसे अपने कर्मचारी की जो है अनुमति या सहमति भी इस रिवाइज प्रोटेक्शन डेटा बिल के तहत लेनी होगी। तो ये सारे पॉइंट हैं जिसमें कि रिवाइज पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट अभी तैयार किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इस पे जनता की प्रतिक्रिया इस पे मांगी गई है। और इसके बिल पास होने के पे भी हमने देख लिया कौन कौन से इसमें बोर्डों का गठन किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के बारे में याद रखना है, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।